आज का क्वेश्चन हमने लिया है गेट 2005 से, जिसमें कि एक सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट को ड्राइव करने के बाद ये पूछा हुआ है कि इसमें से मतलब कि ऑप्शन में पूछा हुआ है कि एक्स इंडिपेंडेंट है, कि वाई इंडिपेंडेंट है, कि जेड इंडिपेंडेंट है, या कि कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। इन दोनों फिगर, ये फिगर एक्चुअली ये फिगर मैंने बुक से लिया है और ये फिगर इंटरनेट से लिया है, और दोनों का ऑप्शन सेम दिया हुआ है और ये गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन है, लेकिन ये पता नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है कि गेट में कौन सा क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने दोनों फिगर और दोनों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो एक्चुअली यहाँ से देखते हैं कि इसको सोल्यूशन कैसे करते हैं। इसका सोल्यूशन देखते हैं पहले, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, यहाँ से अगर देखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स आएगा और वाई का कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई आएगा, ठीक है, जेड आएगा, और क्या आएगा, यहाँ एक्चुअली बुक में ये जो दिया हुआ है ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मैंने गलती से ये कर दिया फिर से ड्रॉ, ये नहीं दिया हुआ है, तो यह यहाँ पे जेड का कम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर एफ़ की बात करें तो एफ़ पे मेरा क्या आ जाएगा, एफ़ पे आ जाएगा एक्स वाई का कम्प्लीमेंट और इनटू वाई जेड का कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको एफ इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई का कम्प्लीमेंट इंटू वाई जेड का कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट। एफ इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स वाई का कम्प्लीमेंट प्लस वाई जेड का कम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स वाई का कम्प्लीमेंट प्लस वाई जेड। अब यहाँ से अगर देखें तो यहाँ एक्स भी शामिल है फंक्शन एफ में, और वाई भी शामिल है और जेड भी शामिल है, मतलब कि कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, सारे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये अगर तीनों ऑप्शन को देखें और तीनों में से कोई मैच नहीं किया, मतलब कि एक्स भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वाई भी इंडिपेंडेंट नहीं है और जेड भी इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब साफ है कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, नॉन, ठीक है। अब फिगर 2 में देखते हैं कि इसका कंडीशन क्या है। तो यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो एक्स वाई का कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट तो सेम आएगा, यहाँ से करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा। अगर एफ़ की वैल्यू की बात करें तो एफ़ की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, एक्स वाई का कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट इंटू एक्स वाई का कम्प्लीमेंट। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का कम्प्लीमेंट, ठीक है, इंटू एक्स वाई का होल कम्प्लीमेंट। एफ इक्वल टू अगर करें तो एक्स का कम्प्लीमेंट प्लस वाई इंटू एक्स वाई का होल कम्प्लीमेंट। इन लोग दोनों को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स का कम्प्लीमेंट एक्स वाई प्लस, सॉरी दोस्तों मैंने यहाँ पे देखा नहीं, यहाँ पे वाई जेड होगा और यहाँ पे भी वाई जेड होगा और यहाँ पे भी वाई जेड होगा, ठीक है। और इस फंक्शन में आ जाएगा एक्स का कम्प्लीमेंट वाई जेड प्लस वाई जेड का होल कम्प्लीमेंट। एफ इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का कम्प्लीमेंट वाई जेड प्लस वाई जेड, क्योंकि यह डबल वाई है। और आगे देखेंगे तो एफ इक्वल टू क्या कर सकते हैं, इसमें से वाई जेड कॉमन निकाल लीजिए, एक्स का कम्प्लीमेंट प्लस 1 का होल कम्प्लीमेंट, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू वाई जेड इंटू 1, ठीक है, का होल कम्प्लीमेंट। यहाँ पे हो जाएगा वाई जेड, इस कम्प्लीमेंट को होल कम्प्लीमेंट, यहाँ पे वाई जेड को ऐसे कर सकते हैं और ऐसे करने के बाद क्या आ जाएगा, वाई प्लस जेड का कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या, इसको एफ इक्वल टू वाई जेड ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से पूरा का कम्प्लीमेंट लिया और यहाँ पे फार्मूला पे तोड़ दिया है इसको। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे वाई और जेड जो हैं, वाई और जेड डिपेंडेंट है, और जो है जो मेरा एक्स है वो इंडिपेंडेंट है। मतलब साफ है कि यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा ऑप्शन भी। थैंक यू।